हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप और आपके पूरे फैमिली सभी अच्छे से होंगे। आज जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ वो एक ट्रायंगल पे है। ट्रायंगल के एक तरह से कहो आप, इसके एंगल्स की जगह पे ये रेशियो दिए हुए हैं, या आप कह सकते हो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में इसके मेज़रमेंट है। अब हमें इसके मुताबिक इस ट्रायंगल के सारे एंगल का मेज़रमेंट फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल का एंगल के सारे एंगल का सम क्या होता है। तो आपको पता ही होगा कि चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, चाहे इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, चाहे स्केलन ट्रायंगल हो, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, सभी किसी भी ट्रायंगल का सारे एंगल का सम उसके 180 डिग्री यानी 180 डिग्री होती है। यानी सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई भी किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होगा? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू 180। चाहे कोई भी एंगल हो, दुनिया का, वर्ल्ड का कोई भी एंगल हो, लेकिन उसके सारे एंगल, तीनों एंगल का जो सम होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एंगल ए जो है वो आप देखो, शायद आपको ठीक से दिख ना रहा हो छोटा, तो यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर एंगल ए है। एंगल ए जो है वो है -5x - 60। एंगल बी जो है, ये एंगल बी जो है वो है इक्वल टू है 2x + 40। और एंगल सी जो है, एंगल सी ये कितना है? 3x - 80 डिग्री। ओके, यानी जैसा कि हम जानते हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों कितना होगा? 180 डिग्री। जैसे यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री। तो अब हम एंगल जो यहाँ पर मेजरमेंट दिया है, जो भी यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एंगल का मेजरमेंट दिया है उसको हम कर लेते हैं। एंगल ए क्या बताया था मैंने आपको, यहाँ पे देख लो, 5x - 60 डिग्री। 5x - 60 डिग्री एंगल ए प्लस एंगल बी 2x + 40 डिग्री प्लस एंगल सी कितना है? 3x - 80 डिग्री। 3x - 80 डिग्री इक्वल टू 180। अब आप देखोगे, अब हमें करना क्या है? कुछ नहीं करना है। ये प्लस प्लस है तो आपको पता ही होगा कि अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस रहता है तो अंदर का जो भी साइन होता है प्लस माइनस वो चेंज नहीं होता है। हाँ, अगर माइनस रहता है बाहर तो अंदर का सारा जो ये प्लस माइनस है वो चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अंदर का सिंबल चेंज हो जाता है, लेकिन बाहर प्लस है तो नहीं होगा। तो जैसा है वैसा आप लिख दो। तो यहाँ पर ब्रैकेट से बाहर निकाल दो सीधा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर तो कहीं माइनस है नहीं,
60, ये प्लस कुछ नहीं तो प्लस होता है तो प्लस 2x प्लस 40 प्लस 3x माइनस 80 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब इसमें याद रखना जो जैसा नंबर एक साथ और अल्फाबेटिक एक साथ, यानी जो जैसा है वैसा आपने अपने ग्रुप में ले आओ आप। जैसे यहाँ 5x आ गया और हम देखते हैं कौन सा x का है, x का ये 2x आ गया, और हम देखते हैं कौन सा है x का ये 3x आ गया, 3x आ गया, और कोई तो x का नहीं है, और नंबर कौन सा क्या रह गया, तो ये 5x तो आ ही गया, तो माइनस 60 प्लस 40 माइनस 80 इक्वल टू 180। अब तीनों प्लस में है, 5x और इस पे ऊपर कोई पावर नहीं है, पावर है नहीं है तो आराम से ऐड कर दो, इसको आंख बंद करके ऐड कर दो, कोई पावर नहीं है और तीनों एक ही अल्फ़ाबेट है x x x। तो ये जैसे हम ऐड करते हैं वैसे कर देंगे। 5 + 2 7 + 3, तो 7 + 3 10, तो ये हो जाएगा 10x। अब नंबर को आप ले लो, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। तो एक बात याद रखना, सेम हमेशा बढ़ता है और अपोजिट जो है हमेशा कम होता है। तो सेम यानी सेम कहने का मतलब ये माइनस में हो गया और माइनस में ये भी हो गया 80, -80 -60, तो सेम जो है वो बढ़ जाएगा, दोनों माइनस में है, तो 60 और 80 कितना हो गया 140 + 40। अब आप इसको देखो कितना हो गया, माइनस को हम एक साथ कर देते, चलो यहाँ पे मैं करके भी दिखा देता हूँ, -60 -80 तो कितना हो जाएगा -140 प्लस ये 40 बच गया। मैंने आपको क्या बोला था कि सेम बढ़ता है और अपोजिट कम होता है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा इक्वल टू 180। अब थोड़ा सा लाइन मुझे मिटाना होगा, उम्मीद है कि आप लोगों ने ये देख ही लिया होगा, तो यहाँ से मैं आगे यहाँ से बता देता हूँ आपको, थोड़ा स्पेस कम है। तो अब यहाँ पर क्या लेके आए थे हम, 10x माइनस 140 प्लस 40 इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, अब मैं बोला था कि अपोजिट हमेशा कम होगा, यानी ये प्लस हो गया, दोनों नंबर ये तो दोनों नंबर ये तो x वाला है, उसका तो बाद में होगा, दोनों नंबर है, तो कैलकुलेशन तो होगा, इसमें क्या होगा, ये माइनस है और ये प्लस, यानी अपोजिट है तो कम होगा, यानी घटेगा। तो घटेगा तो क्या होगा, 140 में से 40 आप माइनस कर दो, ये 10x को 10x ही रहेगा। अब ये दोनों अपोजिट है तो घटेगा, तो 140 में से 40 माइनस हो जाएगा, तो हम लिख देंगे 100 तो होगा, लेकिन क्या 100 होगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि बड़े नंबर के आगे क्या है, तो बड़ा नंबर 140 है, उसका माइनस है, तो यहाँ भी माइनस होगा, और इक्वल टू अभी तक इक्वेशन लेके चल रहा है 180। अब क्या हो जाएगा 10x, नंबर एक साथ, अल्फ़ाबेट एक साथ, तो ये तुरंत अपने प्रजाति के पास जाएगा, यानी 100 का दोस्त अब कहाँ रह गया, इधर तो x वाला है, 100 का फ्रेंड इक्वल टू उस तरफ है, नदी के उस पार है, तो इसको भी जाना पड़ेगा, तो ये भी इधर चला जाएगा अपने जाति के पास। तो 100, लेकिन आपको पता ही होगा कि हमेशा जो होता है वो इक्वल टू से, अगर
क्रॉस करता है तो उसका जो सिंबल होता है यानी उसका जो चिन्ह होता है ये चेंज हो जाता है। तो पहले 180 तो पहले से मौजूद है और ये उधर जाएगा तो इसका माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इक्वल टू से पार करते हैं, अगर इक्वल टू के अपोजिट उधर ले जाते हैं, साइड में ले जाते हैं तो हमेशा चेंज हो जाएगा। अगर ये प्लस रहता तो इधर जाके माइनस हो जाता, ये प्लस है तो माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये यहाँ पर माइनस है तो इधर प्लस हो गया 100। अब हो जाएगा 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 280। कितना हो गया 280। 10x इक्वल टू 280, इसलिए x इक्वल टू जो इक्वल टू के इधर जाएगा उसका अपोजिट हो जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है तो डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड का रिलेशन है तो उधर जाके मल्टीप्लिकेशन होगा जब भी इक्वल टू के पार करेगा कोई भी। तो यहाँ पर 10x किसके साथ क्या है, अब ये अपनी प्रजाति के पास जाएगा 10x, तो 10x का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का है रिलेशन तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट क्या हुआ, डिवाइड। तो उधर जाके डिवाइड हो गया यानी डिवाइडेड बाई 10 चला गया। कितना आ गया 28। अब x का वैल्यू आ गया कितना 28। अब इसका वैल्यू सेट कर दो, x का वैल्यू 28 डिग्री आ गया। अब पहला एंगल A इक्वल टू क्या था हमारा 5x माइनस 60 यानी 5x, यानी अब तो x का तो वैल्यू निकल चुका है। तो जो पहला एंगल A था, एंगल A इक्वल टू क्या था 5x माइनस 60 यानी 5x माइनस 60। तो x का वैल्यू क्या आ गया है 28। 5x माइनस तो x का वैल्यू आ गया 28 यानी 5 इंटू 28 माइनस 60। अब 28 5 से निकालना है आपको, यहाँ करके निकाल लूँगा, ये भी मैं करके दिखा देता हूँ आपको। 28 5 जा 8 5 जा 40 कैरी 4 5 से जा 10 140 यानी 140 माइनस 60। तो 140 में से माइनस 60 जाएगा, क्या बचेगा 80 यानी एंगल ए हमारा कितना आ गया 80 डिग्री। अब एंगल बी में आते हैं। एंगल बी कितना है 2x प्लस 40 2x प्लस 40। अब इसका इक्वल टू क्या होगा यानी 2x यानी x का वैल्यू तो निकल चुका है 28। तो क्या आ जाएगा देख लो आप। अब यहां पर करके देख लो आप 28 2 जा 8 2 जा 16 कैरी 1 2 2 जा 4 5 56 प्लस 40 यानी 6 और 0 ऐड करो अब 0 सॉरी 6 और 5 और 4 9 यानी 96 डिग्री। ठीक है। और थर्ड एंगल क्या है 3x। थर्ड एंगल क्या आ गया, थर्ड एंगल आपका है, आप देखोगे थर्ड एंगल यानी C जो है, या तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, एक जैसे ये 80 आ गया, ये 96 आ गया, तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 होता है, तो 180 में दोनों को ऐड करके माइनस कर दो, 80 और 96 ऐड करके माइनस कर दो तो निकल जाएगा। लेकिन हम यहाँ फॉर्मूला ये हमें यहाँ अल्फाबेट जो ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके मुताबिक निकालना है। तो चलो कोई बात नहीं। तो एंगल C इक्वल टू है, एंगल C इक्वल टू क्या है 3x माइनस 80 यानी x का वैल्यू क्या निकला था 28 निकल गया था हमारा 28 माइनस
80। अब 28 को यहाँ से आप 3 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, पहले 2 से किया था ना हमने, तो 8 3 जा 24, कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2, 8 3 जा 24 और 6 और 2 84। तो आ गया हमारा कितना 84 माइनस 80, तो क्या आ जाएगा 4 डिग्री। ठीक है, तो हमारा आ गया आंसर। अब आप देखो एंगल ए कितना आ गया था, एंगल ए 80, एंगल ए इक्वल टू 80, एंगल बी इक्वल टू 96 डिग्री और एंगल सी इक्वल टू 4 डिग्री। अब ऐसे भी देख लो आप, ये 96, तो 96 और 4 100 और 80, तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल हो गया 180 भी हो गया, ये भी हमको हो गया, तो ऐसे भी देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन का जो हमने सॉल्यूशन किया है, जो हल निकाला है, वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कहीं भी आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़, आप बेशक आप कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं, मैं 100% उनका जवाब दूंगा। और आप चाहते हैं कि किसी मैथ के किसी और टॉपिक पे आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको किसी तरह का मैथ के किसी भी टॉपिक पर डाउट है, तो कृपया ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं और हम आपको कठिन से कठिन कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको बड़े आसान तरीके से बताएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह से हम आप बेहतर से बेहतर हम प्रश्नों का जवाब आपके समक्ष ला सकें। धन्यवाद।